हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज की क्लास में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आज हम लोग पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो अभी मेरे पास एक पास्ट पेपर है, दैट इज सर अभी मेरे पास एक जून 2017 का पास्ट पेपर है। इस पास्ट पेपर के अंदर हम वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड जो हमारा सवाल था वो हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया सर? अच्छा सर, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर मैंने यूनिट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। किसके थ्रू? उसने बोला एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू निकालनी है और दूसरा मुझे वेरिएबल कॉस्टिंग के थ्रू निकालनी है। क्लियर हो गया सर? इसको मैं सवाल को वन नोट पे ले आता हूँ सर। आइए सर इस सवाल को रीड करते हैं। उसने बोला सोनी कॉर्पोरेशन जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस कर रही है? उसने बोला एक सिंगल यूनिट प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करके दे रही है। उस सिंगल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, उसने बोला उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से। उसने बोला आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करे। उसने बोला टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपने कितने प्रोड्यूस करे। उसने बोला सर सवाल के अंदर आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट सर 4000 प्रोड्यूस करे। उसने बोला फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी लगी। मैंने बोला मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लगी 15 रुपए, मेरे पास डायरेक्ट लेबर की लगी 13 रुपए और मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट लगी 7 रुपए। क्लियर हो गया? उसके बाद अब ये कहता है कि मेरे पास वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मेरे पास सर कौन सी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बताता है कितने है। उसने बोला 5 पर यूनिट। ये 5 पर यूनिट मेरे पास रेलेवेंट होता है सर, ये 5 पर यूनिट मेरे पास रेलेवेंट होता है, लेकिन उस सिनेरियो के अंदर रेलेवेंट होता है जब मुझे इनकम स्टेटमेंट भी बनानी होती है। लेकिन सिर्फ अभी मैं सिर्फ उस कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सिर्फ इंकर कर रहा हूँ। सिर्फ उसको बनाने में जो खर्चा हुआ है सिर्फ मुझे वो कैलकुलेट करना है। मुझे उसको बेचने के अंदर जो खर्चा हुआ है वो मुझे इनकॉर्पोरेट नहीं करना, क्योंकि बेचने का खर्चा कहाँ इनकॉर्पोरेट होता है? उसने बोला इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। लेकिन अभी इस टाइम के ऊपर सवाल एग्जामिनर ने मुझसे रिक्वायर्ड किया कि मुझे उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देनी है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मैं सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर करूंगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट हो या मेरे पास फिक्स कॉस्ट हो। अब उसके अंदर बाइफर्केशन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट जब बनता है, वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर मेरे पास जितनी मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर मेरे को या तो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के ऊपर जितनी भी मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट लगी है वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। सेकेंडली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग के अलावा मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के अंदर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट के अलावा अगर मेरे पास में फिक्स कॉस्ट उसमें इंकर कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग की, याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग की अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट इंकर हो रही है तो वो मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पार्ट आएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो अभी हम सवाल आप करेंगे तो उसके अंदर आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा दूसरा ये आगे क्या कहता है, मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सर मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड याद रखिएगा कितने? 328,000। और मेरे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 324,000। इसको सर ये हमें इग्नोर करना है, ये सिर्फ एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मेरे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स भी मुझे इग्नोर करने हैं और वेरिएबल भी मुझे इग्नोर करने हैं। सिर्फ मेरा ताल्लुक किस चीज से? मेरा सिर्फ ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से। क्लियर हो गया? आ जाए इस सवाल को एक्सेल पे सॉल्व करते हैं। मैंने इस सवाल को एक्सेल पे सॉल्व कर लिया है और थोड़ा बहुत जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उनको भी मैंने एक तरीके से उसका स्ट्रक्चर ड्राफ्ट कर लिया ताकि आपको इजीली रहे। पहले सवाल की पहली पहली चीज मैं आपको क्या कहता हूँ, जब भी आप सवाल सॉल्व करें उसका आप पहले आउटले या उसके आप रॉ डेटा एक दफा कलेक्ट कर लें कि आपके लिए क्या चीजें रेलिवेंट है और क्या चीजें इरेलीवेंट है। क्लियर हो गई? मैं इधर कॉस्ट पर यूनिट लिख देता हूँ। मेरे पास सर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मेरे पास क्या चीज दी हुई है। उसने बोला आपके पास डायरेक्ट मटेरियल मेंशन हुआ हुआ है, मुझे सवाल में डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है, मुझे मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं। क्लियर हो गया? और मेरे पास फिक्स फिक्स ओवरहेड दिए हुए हैं, मतलब वही फिक्स ओवरहेड मेरे पास वेरिएबल की भी कौन सी चीज़ है। उसने बोला मैन्युफैक्चरिंग, ये भी मुझे सर कौन सा इंक्लूड करना है। उसने बोला मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड इंक्लूड करना है और मेरे पास ये भी मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज करना है। अभी मैं से आपको बता रहा हूँ मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों की मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो इस वजह से मैं इसकी सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट को ही इंकॉर्पोरेट करूंगा। अब फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल में बनाता हूँ कितने का। उसने बोला $15 का बनाते हैं आप,
क्लियर हो गया। उसने बोला मेरे पास डायरेक्ट लेबर मैं कितने की बताता हूँ, उसने बोला डायरेक्ट लेबर सर आप डायरेक्ट मटीरियल $15 की बनाते हैं, उसने बोला डायरेक्ट लेबर आप $13 के बनाते हैं, उसने बोला वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मेरे पास कितने हैं 7 दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 7 मेंशन कर दिए। अब फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अब आप देखें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सवाल में आपको कितना दिए हैं, उसने आपको एक टोटल अमाउंट दी है। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का कॉस्ट पर यूनिट आप किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए सर आपको एक अलग से सेपरेट वर्किंग करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। वर्किंग किस तरीके से करेंगे, मेरे पास आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी थी, आपके पास टोटल कॉस्ट थी मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की टोटल मेरे पास कॉस्ट थी 328,000। उसने बोला टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, उसने बोला आपने टोटल कॉस्ट कितनी खर्च की है, उसने बोला आपने टोटल कॉस्ट 3,28,000 रुपये खर्च करे। उसने बोला ये जो 3,28,000 रुपये खर्च करे वो आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने में खर्च करे, तो आपने बोला कि सिर्फ 3,28,000 मैंने 4,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में लगे। अब 4,000 यूनिट मेरे पास कहाँ लिखे हुए, मेरे पास सवाल की पहली लाइन के अंदर लिखे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ईच ईयर, हर साल में यूनिट मेरे पास प्रोड्यूस हुआ है 4,000, मतलब 3,28,000 मैंने कॉस्ट इंकर की है 4,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे क्या जाना चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी। उसने बोला सर सिंपल है, एक यूनिट मतलब मेरे पास 3,28,000 यूनिट को मैं डिवाइड करूंगा किस चीज से 4,000 से, तो मेरे पास 82 मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। क्लियर हो गया सर, मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई, उसने बोला 82 आ गई। क्लियर हो गया, तो मैंने भी इधर लिख दिया मेरे पास 82। क्लियर है। अच्छा अब मैं इन टोटल को ऐड कर लूंगा मेरे पास, अब क्लियर है सर, मेरे पास ये रॉ डेटा बन गया। अब मेरे पास सवाल की दो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर ए आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दे दें, और रिक्वायरमेंट नंबर टू आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दे दें। मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैं चलता हूँ वेरिएबल कॉस्टिंग की तरफ। वेरिएबल कॉस्टिंग में मेरे पास क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें जो मेरे पास वेरिएबल होती हैं, जैसे कि उसने बोला वेरिएबल कॉस्टिंग की सबसे पहली चीज़ आपके पास आती है डायरेक्ट मटीरियल। दूसरी चीज वो जो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, पहली चीज डायरेक्ट मटेरियल की मेरे पास कॉस्ट कितनी है, उसने बोला कॉस्ट पर यूनिट आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की 15 रुपए कॉस्ट है। क्लियर हो गया। दूसरी मेरे पास डायरेक्ट क्या चीज आती है, उसने बोला सवाल में बोला कि डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर मेरे पास एक होती है, पहली चीज बनाने वाली होती है डायरेक्ट मटेरियल होती है, दूसरी चीज जो डायरेक्टली मेरे पास वेरिएबल होती है वो होती है मेरे पास डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की मेरे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, उसने बोला सर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आपके पास 13 आ गई। और तीसरी चीज मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ गई, उसने बोला आपके पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट थी 7। क्लियर हो गया सर। मेरे पास एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में टोटल मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है, आपको पास एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 35 लगी है। 35 किस तरीके से आई, आपने 15 प्लस 13 प्लस 7 मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास 35 ली। क्लियर हो गया सर, यहाँ तक कि हमारे पास सवाल की एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब इस दूसरी रिक्वायरमेंट में चलते हैं। पहली रिक्वायरमेंट में वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर आपने क्या किया था, आपने सिर्फ वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की थी जो मेरे पास वेरिएबल थी। लेकिन अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, आप वेरिएबल के साथ साथ अपने पास फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट इंकर करेंगे। जैसे कि मेरे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से इंकर करेंगे, उसने बोला फिक्स कॉस्ट पहले तो आप सारी वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट सर वही आ जाएगी सारी। जैसे कि मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल मेरा पूरा आ गया। सेकेंडली मेरे पास दूसरी चीज आती है डायरेक्ट लेबर, मैंने डायरेक्ट लेबर भी ले लिया। और मेरे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो थी वो है 13 पर यूनिट, मैंने 13 पर यूनिट ले लिए। तीसरी चीज़ मेरे पास आती है क्या चीज़, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैंने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी ले लिए। और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास कितनी थी, उसने बोला आपके पास 7 थी। क्लियर हो गया। मेरे पास दूसरी चीज़ और आखिरी चीज़ मेरे पास क्या है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी लिखी है। और मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को प्रोड्यूस करने में 82 रुपीज़ पर यूनिट प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब क्या है सर, उसने बोला वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर आप क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसने बोला वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वेरिएबल चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं, बल्कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते हैं आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या वो फिक्स हो। तो मेरे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर मैं इन सबको ऐड अप करूँ तो मेरे पास कितनी बन रही है, 117। क्लियर हो गया। मेरे पास 117 मेरे पास टोटल मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की थी। अब सवाल की रिक्वायरमेंट यहाँ तक हमारे पास खत्म हो गई। लेकिन अगर एडिशनली उसने बोला, अगर आपने सवाल में एग्जामिनर बोले ये तो आपने मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दी, मतलब एक यूनिट को
ये आपने मुझे क्या निकाल के दिया, कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिए। लेकिन अगर इफ उसने बोला मुझे टोटल अमाउंट में निकाल के देते हैं, तो अमाउंट में आप किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारी एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अमाउंट में निकालने का हो तो आप किस तरीके से निकालेंगे, कुछ नहीं है, आपने 4000 यूनिट प्रोड्यूस करें, उस 4000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपका डायरेक्ट मटेरियल किस तरीके से लगा, 60 लगा। मेरे पास वही, मैंने 4000 यूनिट प्रोड्यूस करे, मेरे पास 4000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, 52,000 का। मैंने 4000 यूनिट प्रोड्यूस करे, मेरे पास एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में वेरिएबल ओवरहेड कितने लगे, उसने बोला 7 लगे। वही सिमिलरली मैंने 4000 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करे और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना लगा, 82 लगा। तो मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे पास टोटल कॉस्ट थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मेरे पास टोटल कॉस्ट मतलब अमाउंट इन अमाउंट, मतलब पर यूनिट की बात नहीं कर रहे, टोटल अमाउंट आपको कितनी लगी। उसने बोला मेरे पास 4000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे पास 468,000 की कॉस्ट लगी। क्लियर हो गया। इसको एक और तरीके से टैली कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने देखें मेरे पास एग्जाम में क्या निकला था, उसने बोला फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसने आपको कितना दिया, 328,000। देखिए हमारे पास सवाल जब हमारा सही हो रहा होगा तो हमारे उसकी पहली निशानी क्या है, मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वही 328,000 आ रहा है। दूसरी, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते थे, उसने बोला 117 को आप मल्टीप्लाई करा देते किससे, 4000 से। जब मैंने 117 को 4000 पे कराया तो मेरे पास 468,000 की ही कॉस्ट आई। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हमने सवाल सही सॉल्व किया है, ये हमने वेरीफाई भी करा दी। क्लियर हो गया सर। ये मेरे पास जून 2017 का सवाल था। नेक्स्ट ईयर अगली लेक्चर के अंदर मेरे पास एक और पास पेपर का सवाल है, हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे या तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।